हेलो साथियों, मैं रोहित आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में क्रिया को कंप्लीट कर लिया था और क्रिया में मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई थी आपको और ट्रिक के साथ मैंने आपको क्रिया कराई थी। आशा करता हूं कि आप सबको पिछली वाली वीडियो जो भी थी क्रिया की वो समझ में आई होंगी। अब आज का टॉपिक है हमारा कारक। कारक तो सबसे पहले हमारा यही एक क्वेश्चन रहता है कि कारक हिंदी में क्यों आए। कोई बताएगा कारक हिंदी में क्यों आए? तो कारक हिंदी में इसलिए आए क्योंकि संबंध बताने के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम, संबंध बताने के लिए कारक को हिंदी में आना ही पड़ा। तो लिख लीजिए इसे, कारक संबंध बताने के लिए संबंध बताने के लिए कारक हिंदी में आए। कारक के जो चिन्ह होते हैं और इन्हें विभक्ति कहा जाता है। कुछ लोग जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे, जिन्होंने विभक्ति को परसर्ग भी कहा है। तो ये भी लिख लीजिए, विभक्ति को कारक हमारे जो हैं एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनकी जो विभक्तियाँ होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने व्यक्ति को परसर्ग कहा है। अब ये तो हो गया हमारा कारक हिंदी में क्यों आए। इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन। कारक की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है हमारी तो कारक की डेफिनेशन होती है हमारी संज्ञा या सर्वनाम। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से तो कारक हमारे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल पेड़ से फल गिरा, राम ने खाना खाया। इसमें जो से विभक्ति है और या ने विभक्ति है, तो पेड़ का संबंध फल से दर्शा रही है कि पेड़ से फल गिरता है, यानी पेड़ का जो संबंध है वो यहाँ फल से ही हो रहा है। और राम ने खाना खाया, राम का संबंध खाने से है यहाँ पर। तो यानी कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। और ये हमारा क्या है? संज्ञा। राम क्या है? संज्ञा। पेड़ क्या है? संज्ञा। अब जैसे हो गया वह खाना, वह पत्र लिखता है,
या फिर ऐसे कहते हैं उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर ने है और ये क्या है हमारा सर्वनाम, उस क्या है हमारा सर्वनाम। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। और इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे कारक के प्रकार। तो मुझे कोई बताएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार होते हैं। तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 प्रकार हमारे होते हैं। जैसे नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और नंबर 8 हो रहा है हमारा संबोधन कारक। इसकी विभक्ति होती है कर्ता की, होती है हमारी ने, कर्ता ने। कर्म, कर्म की विभक्ति होती है को, करण ने और से द्वारा, यानी एक तरह से साधन, साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए और अपादान के, संप्रदान के लिए अपादान से, ये हमारा से होता है, ये हमारा से होता है साधन के रूप में, और ये से होता है वो हमारा होता है अलग होने के रूप में, अलग होना। संबंध, संबंध में होता है हमारा काकी के, रारी रे और नानी ने। अधिकरण होता है हमारा, अधिकरण होता है मैं, पेपर, ठीक है। और संबोधन होता है हमारा हे, अरे, ओह, वो। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख देता हूँ। ओह, आश्चर्य सूचक वाक्य यात्रा इसमें आते हैं। तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, संप्रदान से अपादान के लिए, संबंध काकी रे, रारी रे, नानी ने, और अधिकरण मैं, पेपर, संबोधन हे, अरे, ओह, भू। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कर्ता कारक होता है उसमें को और से, ये व्यक्ति भी इसमें आती है। ये वैसे कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे आती है, और यही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी से आता है तो हमारा डायरेक्ट हम देखते हैं कि को या से आता है। को तो कर्म को टारगेट करते हैं हम, यानी कि
आंसर में अगर कर्म कारक लिखा हुआ है को आएगा तो हम हमेशा कर्म की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ये कर्ता कारक में भी होता है को, और जैसे से होता है, से करण कारक में भी है और हमारा अपादान कारक में भी है। यानी जब भी से आएगा हमारे सामने तो हम करण कारक और अपादान कारक के लिए आंसर करने के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी इसमें से कर्ता कारक में भी आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखनी है, ठीक है। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आशा करता हूँ आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने कर्ता कारक। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक यानी कर्ता सब लोग जानते हैं, जैसे कि हर वाक्य में ज़्यादातर कर्ता पाया जाता है, क्योंकि और कर्ता हुआ होता है जो क्रिया को संपन्न करता है। तो काम को करने वाला या क्रिया को संपन्न करने वाला, इसको हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता हमारा क्या हुआ, काम को करने वाला। कर्ता काम को करने वाला होता है, करने वाला। या फिर हम दूसरे शब्दों में से ऐसे भी कह सकते हैं, जो क्रिया को संपन्न करता है वो हमारा होता है कर्ता। और क्रिया को संपन्न करने वाला तो क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या होता है, कर्ता। इसकी ये डेफिनेशन होगी कर्ता की। लिख लिया होगा, आशा करता हूँ लिख लिया होगा आप सब लोगों ने। तो काम को करने वाला, कर्ता काम को करने वाला होता है और क्रिया को संपन्न करने वाला भी कर्ता ही होता है। क्योंकि कोई काम करना और क्रिया दोनों एक ही बात होती हैं। थोड़ा अलग अलग वे में लिख दिया मैंने, लेकिन बात दोनों एक ही होती हैं, क्योंकि जो काम होता है वही हमारी क्रिया होती है। तो इसमें हमारी दो व्यक्ति आती हैं, दो नहीं सॉरी, इसमें आती है हमारी ने व्यक्ति। और जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थी जो मैंने बताया था आपको, वो आती है ने। वैसे तो ने प्रॉपरली आती है, और इसमें आती है को और से। ये व्यक्ति भी इसमें आती है, यही हमारी इम्पोर्टेंट है। और ने तो लगभग सभी को पता होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे राम ने खाना खाया, सीता ने पत्र लिखा। शीतल ने दूध पिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
यहाँ पर भी ने है, वहाँ पर भी ने है और यहाँ पर भी ने व्यक्ति है। तीनों में हमारी ने व्यक्ति है। तो ये हमारी कौन सी होगी? इसको अगर ये वाक्य जैसे आपका एग्जाम में आता है कि राम ने खाना खाया, बताइए इसमें कौन सी व्यक्ति है या कौन सा कारक है? तो इसमें व्यक्ति ने है और कारक कौन सा हमारा? कर्ता कारक। और कभी कभी कर्ता कारक में ने साइलेंट भी होता है, जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, इसमें आपको ना ने मिलेगा, ना को मिलेगा, ना से मिलेगा। तो हम कभी कभी कर्ता, जो कर्ता कारक होता है वो साइलेंट होता है। और जब ऐसा अगर आपको जैसे राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में आपका ने छुपा हुआ है। ने क्या है? छुपा हुआ। अगर ऐसा वाक्य भी आपके सामने आता है और इसमें कोई दूसरी व्यक्ति नहीं है, तो इसमें आपकी कौन सी व्यक्ति होगी? व्यक्ति होगी ने, और वो कारक होगा हमारा कर्ता कारक। इन सबको स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इस सब के बाद एक नोट डालिए आप। इस सब के बाद आप एक नोट डालिए, जैसे कि आपको इन तीनों में दिख रहा है। राम ने खाना खाया, सीता ने पत्र लिखा और शीतल ने दूध पिया। यानी कि ने व्यक्ति हमेशा ही भूतकाल यानी पास्ट, भूतकाल में ही प्रयोग होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है ये हमारा प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में हमारी ने व्यक्ति प्रयोग नहीं होती है और ना ही भविष्य काल में प्रयोग होती है। जैसे राम पत्र लिखेगा या राम खाना खाएगा, राम कुछ भी करेगा, लेकिन इसमें ने व्यक्ति यूज नहीं होगी। तो इस एक नोट पॉइंट है इसका कि ने व्यक्ति हमेशा भूतकाल में ही प्रयोग होती है। नोट डालिए। नोट नंबर 1 है हमारा कि ने व्यक्ति का प्रयोग भूतकाल में ही होता है। भूतकाल में ही होता है। अब नोट नंबर 2 हो गया हमारा। क्या पहुंचा? नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में हमारा जो को और सो व्यक्ति है, जो को व्यक्ति है वो हमारी गत्यार्थ, जो गत्यार्थ क्रिया होती हैं, जैसा मैंने पिछले क्रिया में पढ़ाया था मैंने आपको। गत्यार्थ क्रिया होती हैं, उनमें को व्यक्ति का प्रयोग होता है, या फिर जो हमारी जैसे कि वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, उसमें हमारी को व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो गत्यार्थ क्रिया या इसका दूसरा नोट पॉइंट हुआ गत्यार्थ क्रियाओं में या वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा होने पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मैं चाहिए शब्द लगा होने पर को व्यक्ति का प्रयोग होता है। को व्यक्ति का
गत्यार्थ क्रियाओं में या वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा होने पर को व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारी जैसे मैंने पिछले क्रियाओं में बताया था आपको गत्यार्थ क्रियाएं, तो गत्यार्थ क्रियाएं भी होती हैं जिनमें गति की जाती है, लगभग गति की ओर होती है। जैसे मुझको जाना है, मुझको जाना है यानी जाना है यानी गत्यार्थ है, यानी जो रनिंग में चल रही है यानी। और जैसे मुझको तैरना है, मुझको खाना है, मुझको खाना खाना है, यानी जो क्रियाएं थोड़ी देर निरंतर चलती रहें गत्यार्थ हैं उनमें होगा। और जैसे कि मुझको अब चलना चाहिए, मुझको अब सोना चाहिए, मुझको अब खाना चाहिए, तो चाहिए शब्द लगा हो वहाँ पर भी को व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मुझको जाना है या घर जाना है, मुझको घर जाना है और मुझे अब सोना चाहिए, सॉरी मुझको अब सोना चाहिए। मुझको अब सोना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देता हूँ इसको, सोना चाहिए। तो गत्यार्थ क्रियाओं में या वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगाओ तो वहाँ हमारी को व्यक्ति का प्रयोग हो जाए, मुझको सोना चाहिए। अब ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि मुझको जाना है या मुझको सोना चाहिए, मुझको खाना चाहिए, तो वहाँ पे अगर आपको व्यक्ति पूछे तो ने व्यक्ति हो या को व्यक्ति होगी, ठीक है, सॉरी ने नहीं को। और आपको कारक पूछे तो वो हमारा हुआ कर्ता कारक। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हमारा आता है नोट पॉइंट 3। कौन सा आता है? नोट पॉइंट 3। नोट पॉइंट 3 यानी से व्यक्ति। अब आती है हमारी ने हो गई, को हो गई, अब आती है हमारी से व्यक्ति। तो जिन वाक्यों में निषेधात्मक, जो वाक्य निषेधात्मक होते हैं उनमें हमारा, जिनमें असमर्थता कह सकते हैं कि हम जिनमें असमर्थता प्रकट की जाए, वह हमारी से व्यक्ति का प्रयोग होता है। और वहाँ पे अगर आपको ऐसे वाक्यों में कारक पूछता तो वहाँ होगा हमारा कर्ता कारक, ठीक है। जैसे कि निषेधात्मक, निषेधात्मक यानी नेगेटिव या असमर्थता प्रकट की जाए, जहाँ असमर्थता वाक्यों में से व्यक्ति का प्रयोग होता है। से व्यक्ति का प्रयोग होता है। निषेधात्मक वाक्यों में से व्यक्ति का प्रयोग होता है। निषेधात्मक यानी जहाँ पर असमर्थता कह सकते हैं कि हम असमर्थता प्रकट की जाए, किसी का निषेधात्मक होता है नेगेटिव। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मुझसे अब चला नहीं जाएगा। उससे अब या फिर उससे खाना नहीं खाया जाएगा।
तो ऐसे शब्द जहाँ पर असमर्थता या निषेधात्मक हो वहाँ पे से व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हमारी ये हो गई से व्यक्ति, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, उससे अब खाना खाया नहीं जाएगा। अगर ऐसे वाक्य आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो से व्यक्ति, जब मुझसे अब चला नहीं जाएगा तो अब से व्यक्ति को सीधा कर्ता कारक में लाएंगे आप। वहाँ पे जो अलग जो दिए हैं से, दो से और दिए हैं, वहाँ पर नहीं जाएंगे। ऐसे वाक्यों में जो वाक्य निषेधात्मक हो, जिसमें असमर्थता प्रकट की जाए, वहाँ पे हमारा कर्ता कारक होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे का जो बचा है, जो पार्ट बचा हुआ है, उसका हम आगे भी पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आप सबको समझ में आया होगा और आप अपने परिवार को थोड़ा बढ़ाते चलें और शेयर और सब्सक्राइब कराते चलें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है और इसमें आपको को और से व्यक्ति ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं और आपको जो अच्छी तरह से समझाई हैं। नए व्यक्ति तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं और जो हमारी हाई स्कूल और इंटर की जो क्लास चल रही है वो कंटिन्यू है। जो भी बच्चे हों उन्हें बताएं और उन्हें हमारे चैनल से जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।